हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में पुलिस महानिदेशक डीजीपी की नियुक्ति को लेकर पारित प्रस्ताव के बाद इस मुद्दे पर एक बार फिर बहस छिड़ गई है। ये चर्चा विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि कई वरिष्ठ और अनुभवी अधिकारियों की उपस्थिति के बावजूद स्थायी नियुक्तियां करने की वजह पसंदीदा अधिकारियों को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया। उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा डीजीपी की नियुक्ति संबंधी नियमों में बदलाव किया जाना इस बात का सबूत है। केंद्रीय भाजपा नेतृत्व और राज्य भाजपा नेतृत्व के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दूसरे, उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार कहीं न कहीं अपने मनपसंद अधिकारी को बैठाना चाहती है जो उनके मनमाफिक काम कर सके, न कि जो संवैधानिक दायरा है या जो कानून रूल ऑफ लॉ है उसके हिसाब से काम करे। कहीं न कहीं कानून का दुरुपयोग करने की कोशिश की गई है। भाजपा की उत्तर प्रदेश की सरकार हर तरह से हर मशीनरी का दुरुपयोग करना चाहती है, इसलिए डीजीपी के नियुक्ति संबंधी नियमों में बदलाव किया। आखिर केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है, इस तरह के नियमों में बदलाव का क्या औचित्य है? इस मुद्दे पर कांग्रेस के यूपी के स्पोक्स पर्सन ने भी बातचीत की। आइए सुनते हैं। कौन बनेगा इस बात की ना होकर यह है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसे सुदृढ़ और मजबूत हो, क्योंकि भाजपा सरकार में दिन पर दिन कानून व्यवस्था पर जो पहरा है वो अपराधियों का है। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और अपराधी खुलेआम डकैती, अपहरण, हत्याएं जैसी घटनाएं कर रहे हैं और खास तौर से इस प्रदेश के दलितों को, महिलाओं को, ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और हर बार एक घटना में सरकार अपराधियों को बचाती नजर आती है। तो हमारी चिंता ये है कि उत्तर प्रदेश में अपराध रुके, एक कानून का शासन स्थापित हो, संविधान का शासन स्थापित हो। डीजीपी मनपसंद बनाने से ज्यादा जरूरी है कि वो अधिकारी उस पद पर बैठे, कुर्सी पर पहुंचे जो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था को स्थापित करे, कानून का राज स्थापित हो। देव भारतीय समाज पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रवक्ता जफर नकवी ने कहा कि विपक्ष को इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ लेने के लिए करने के वजह कानून व्यवस्था सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से लगातार ये कोशिशें विपक्ष करता आया है कि देश की कानूनी व्यवस्था को किस प्रकार से जो है उस पर कुछ ना कुछ अपनी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी जाए, तो अब डीजीपी के चयन पे भी विपक्ष इस प्रकार से सवाल उठा रहा है। लेकिन विपक्ष इसके लिए लामबंद नहीं है कि देश की व्यवस्था कैसे सुधरनी है, देश की कानूनी व्यवस्था कैसे सुधरनी है। और उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफियाओं के संरक्षक को सबसे ज़्यादा दिक्कतें इसलिए है कि कोई डीजीपी काबिल ना आ जाए, कोई डीजीपी एक ऐसा व्यक्ति ना आ जाए जिसके पास शासन और सत्ता की अच्छी मालूमात है। तो इस प्रकार के बयान बिल्कुल निंदनीय है और विपक्ष को सोचना चाहिए कि कानून व्यवस्था को कैसे लागू करना है, कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से कैसे करना है। लेकिन उसका केवल और केवल मकसद है कि देश की कानून व्यवस्था को कैसे डामाडोल किया जाए, किसी अच्छे चयनित व्यक्ति का चयन कैसे हो रहा है, इस पर लोगों को आपत्तियां बनी हुई हैं जो निंदनीय है और इसका मैं कठोर भर्त्सना करता हूं। सत्तारूढ़ दल का दावा है कि 2006 के अदालती फैसले को लागू कर दिया गया है और उनके ये भी तर्क है कि चूंकि सरकार उनकी है और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी है, इसलिए डीजीपी नियुक्त करने का अधिकार यूपी सरकार को होना चाहिए। विपक्ष पूरी तरीके से दिवालिया हो चुका है। विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए वो ऊल जलूल के मुद्दों की बात करता है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कानून व्यवस्था की। ऐसी स्थिति में कौन अधिकारी सक्षम है और कौन अधिकारी कानून व्यवस्था को बेहतर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। कोई भी चीज संविधान के दायरे में होती है। ऐसी स्थिति में सिर्फ एक व्यक्तिगत कुंठा के कारण किसी व्यक्ति को ये कहना कि साहब वो डीजीपी बनने योग्य नहीं है या
दूसरा व्यक्ति ज्यादा काबिल है, तो आप ही बता दीजिए कौन व्यक्ति ज्यादा काबिल है। आपको जनता ने मौका नहीं दिया है ना सरकार चलाने का, तो इसलिए कृपया करके शांत रहिए। और मुझे लगता है सरकार बेहतर तरीके से कानून व्यवस्था को स्थापित कर पा रही है, और किसको डीजीपी बनाना है, किसको नहीं बनाना है, किसको किस अधिकारी को से काम लेना है, ये सरकार बेहतर तरीके से निभाना जानती है। ऐसी स्थिति में विपक्ष द्वारा निरंतर अनर्गल बातें करना सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह करना है और बिना ट्रैक की गाड़ी पे चलाने का काम करना है। विपक्ष पूरी तरीके से जनता द्वारा नकारा जा चुका है और वो मुद्दा विहीन हो चुका है। कैसे देखते हैं? जो फैसला उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है ये बहुत जरूरी था, और अखिलेश यादव जी अपने पिछले पन्ने स्वयं पलट के देख लें अपनी सरकारों में। प्रकाश सिंह साहब के केस का जो जजमेंट है ये 2006 का है, जिसमें कहा गया था कि डीजीपी का कार्यकाल टेन्योर न्यूनतम 2 साल का होना चाहिए। अपने पल्ले पलट के देख लें, आपने तो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के डीजी उत्तर प्रदेश को दिए। आपने क्यों नहीं 2 साल के डीजीपी उत्तर प्रदेश को दिए? दूसरी बात, जो ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का आया था, प्रथम दृष्टया तो ठीक लगता था, लेकिन जब इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ तो इसमें बहुत सारी व्यावहारिक कठिनाइयां दिखी। पहला, मेरा भी मानना है, आपका भी मानना होगा कि अगर मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जवाबदेह है तो मुख्यमंत्री को निर्णय लेने का भी अधिकार पूरी तरीके से होना चाहिए। दूसरी बात, ये निर्णय की केवल 3 लोग का पैनल बनेगा। 3 लोग का पैनल मतलब जो बैच में सबसे 3 सीनियर होंगे उन्हीं को मिलेगा। यानी जो इंजीनियरिंग कर रहा था, एमबीए की पढ़ाई कर रहा था और 25 साल की उम्र से ऊपर सर्विस में आया, उसको किसी भी तरीके से डीजी बनने का मौका नहीं मिलेगा। विशेषकर आरक्षित वर्ग से कोई कैंडिडेट आया, उसको भी डीजीपी बनने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉप के 3 लोगों को ही इसमें यूपीएससी बना के पैनल भेज रही थी। ये भी स्वाभाविक था। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टिकोण से और ज्यादा प्रतियोगिता हो, ज्यादा से ज्यादा अच्छे अधिकारी उस प्रतियोगिता में शामिल हो, और प्रदेश के मुख्यमंत्री को, मैं हर प्रदेश की बात करूंगा, ये निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। अगर जवाबदेही मुख्यमंत्री की है तो मुख्यमंत्री का निर्णय होना चाहिए। अगर जवाबदेही यूपीएससी लेने को तैयार है तो फिर यूपीएससी निर्णय इस बारे में ले सकता है। निर्णय ये स्वागत योग्य है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए योगी जी ने बहुत काम किया है, इससे और ताकत। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रभात त्रिपाठी कहते हैं कि कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने की परंपरा निश्चित रूप से गलत है, लेकिन हर सरकार अपने प्राथमिकता के अनुसार अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं। बात 11 मई 2022 की है, जब यूपी में डीजीपी थे मुकुल गोयल। उनको उस समय हटा दिया गया था, यह कह के यह आरोप लगाया था कि अकर्मता और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उनको डीजीपी के पद से सस्पेंड कर दिया गया था। ये यूपी के इतिहास में, पुलिस के इतिहास में शायद पहला वाकया था जब डीजीपी को सस्पेंड किया गया था। हालांकि इसके बाद मुकुल गोयल के बाद जितनी भी 11 मई 2022 के बाद से यूपी में जितनी भी तैनाती हुई है डीजीपी के पद पर, सभी कार्यवाहक के रूप में हुई है। और यही वजह है कि कार्यवाहक को लेकर विपक्ष, खास तौर से समाजवादी पार्टी, सरकार पर निशाना साधती रही है। क्या उसके पास कोई काबिल अफसर नहीं बचा? अफसरों में भी इस बात को लेकर कानाफूसी होती रही कि आखिर उनका नंबर कब आएगा। इस बात को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। बहस इस बात की छिड़ चुकी है कि जिस तरह से जो कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है कि 2 साल के लिए स्थायी डीजीपी तैनाती की जाए, अब इस प्रस्ताव पर अगर जिस तरह से पास हुआ है तो उसके बाद अब जो प्रशांत कुमार अभी तक जो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर हैं, इनको ही परमानेंट डीजीपी बनाने की तैयारी कर ली गई है। और जिस तरह से ये मुद्दा जो है इसको कैबिनेट में बैठक में लाया गया, पास करा लिया गया है, इस पर एक बार फिर बहस छिड़ चुकी है कि क्या वाकई में यूपी में कोई काबिल अफसर नहीं बचा, या फिर अपने चहेते अफसर को ही परमानेंट करने के लिए कैबिनेट की बैठक में पास कराया गया है इस तरह का प्रस्ताव। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ।